बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, रजब इस्लामिक साल का 7वां महीना है और आप सभी जानते हैं माह रजब की आमद है। ऐसे में माह रजब का अगर हम कोई वजीफ़ा करें तो यकीन करें आम दिनों के मुकाबले में इसकी बरकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम आपको रजबुल मुबारक के चाँद का एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जो कि चावल के 25 दानों पे किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हर एक दाना आपको लाखों का मालिक बना देगा। 25 दानों पर आपने अल्लाह के एक नाम की पढ़ाई करनी है और यकीन करें हर एक दाने की इतनी बरकत होगी कि आप लाखों में खेलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेतहाशा रिज़्क़ में इजाफ़ा अता करेगा और आपके घर में कभी गुर्बत ना आएगी। आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा और पैसा भी हलाल और जायज़ तरीके से आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, माह रजब के रोज़ों की भी बड़ी बरकत आई है। फरमाया गया है कि जिसने रजब का एक रोज़ा रखा गोया कि उसने साल भर के रोज़े रख लिए। रजब महीने की चंद तारीखें बड़ी अहम हैं, जिसमें पहली शब आती है, दरमियानी शब और आखिरी 3 रातें। 27वीं शब रजब की 27वीं शब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया। इसी वजह से इस महीने को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। प्यारे दोस्तों, जब एक माह मुबारक की इतनी बड़ी फ़जीलतें हों और इसमें अगर आप कोई वजीफ़ा करते हो तो यकीन करें आपने बहुत कुछ पा लिया। अब जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा वो चावल के 25 दानों पे किया जाएगा। अगर आपके पास चावल के दाने नहीं हैं तो चीनी के दानों पे करें, अगर चीनी नहीं है तो गंदम के दानों पे करें, अगर गंदम नहीं है तो किसी भी मीठी चीज़ के ऊपर आप दम कर लें। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा आपके लिए काम कर जाएगा, लेकिन पहली तरजीह दी जाए चावल के दानों को। अगर आपके पास 25 दाने चावल के हैं तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अब इस वजीफ़े को करने का तरीक़ेकार समझ लें। सबसे पहले बावज़ू हो जाएंगे। रजबुल मुबारक का आपने चाँद देख लिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी आँखों से रजबुल मुबारक का चाँद देखें, बल्कि आपको अगर तस्दीक हो जाए कि रजबुल मुबारक का चाँद दिख चुका है तो आपने ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी आँखों से रजबुल मुबारक का चाँद देखें, बस तस्दीक होने पर ही आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है अगर आप ख़ुद अपनी आँखों से रजबुल मुबारक का चाँद देखते हैं और फिर ये वजीफ़ा करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नहीं दिखता तो भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हो। तो आपने एक प्लेट रख लेनी है, बावज़ू हो जाना है। उस प्लेट में चावल के 25 दाने रख लेने हैं और एक दूसरी खाली प्लेट रख लेनी है, यानी 2 प्लेटें। एक प्लेट में 25 दाने चावल के या फिर चीनी के, या वो ना हो तो आप गंदम के 25 दाने ले सकते हो। अब हर एक दाने को उठाकर उस पर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम या रज़ाक़ु की पढ़ाई करनी होगी। अब ये कैसे करनी है? सबसे पहले आप 11 बार दूध पाक पढ़ोगे, यानी दाना उठाने से पहले पहले जब आपने एक प्लेट में 25 दाने चावल के रख लिए और आप बावज़ू होकर बैठ गए तो सबसे पहले तो 11 बार दूध पाक पढ़ोगे। फिर पहला दाना उठाओगे और उस पर आपने या रज़ाक़ु पढ़ना है 3 बार।
फिर दूसरा दाना उठाओगे, उस पर आपने या रज़ाक़ू या रज़ाक़ू या रज़ाक़ू यानी 3 बार हर एक दाने पर आपने या रज़ाक़ू की पढ़ाई करनी है और बारी बारी हर एक दाने को दूसरी प्लेट में रखते जाना है। पहला दाना उठाया, 3 बार या रज़ाक़ू पढ़ा, उसको आप दूसरी प्लेट में रख लें। फिर दूसरा दाना उठाया, उस पर 3 बार या रज़ाक़ू पढ़ा, उसको आप दूसरी प्लेट में रख लें और इसी तरीके से तमाम दानों पर पढ़ाई मुकम्मल करनी है। जब तमाम दानों पर पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो आपने आखिर में फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। जब दुरूद पाक पढ़ लें, अब इन दानों को आप अपनी प्लेट में ही रखें फ़िलहाल, और सबसे पहले इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द करना शुरू कर दें। इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द करने के बाद दुआ के लिए आपने हाथ उठाने हैं, और दुआ के लिए हाथ कुछ इस तरीके से उठाने हैं कि आपके हाथ अपने कंधों से ऊपर हों, यानी ऊंचे हाथ उठाने हैं आपने, और अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए दुआ करनी है। यकीन करें, अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने लिए जब दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी फ़रियाद ज़रूर सुनेगा और रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा करेगा, क्योंकि ये माह मुबारक ही ऐसा है कि जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो कुछ मांग सकते हैं मांगें, लेकिन शर्त यह है कि वो जायज़ और हलाल होना चाहिए। ये नहीं कि आप हराम की तवक्को रख कर ये वजीफ़ा करें, तो फिर आपके इन वज़ाइफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाए दानों पर और आपने इस्तग़फ़ार का भी विर्द कर लिया, उसके बाद दुआ भी मांग ली, अब इन चावल के दानों को आप, अगर आपके घर में परिंदे हैं या मुर्गी है तो आप ये दाने उनको खिला लें, या फिर आपके घर के बाहर अगर कोई नहर है तो आप नहर में इसको फेंक दें, या आप किसी ऐसी जगह इसको रखें जिसमें इसकी बेहुरमती ना हो इन दानों की, यानी किसी लिफाफे में या किसी कागज़ के टुकड़े में पैक करके इसको घर के किसी कोने में रख लें। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आपके घर में अगर परिंदे हैं या बाहर कोई परिंदे हैं या घर की छत के ऊपर ये दाने रख लें, ताकि जितने भी परिंदे हैं इनको खा लें। जब इनको खाएंगे और आपके लिए दुआ करेंगे, यकीन करें वो दुआ अर्श को हिला के रख देगी और बेपनाह रिज़्क़ और दौलत आपको मिलने लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करता है, अल्लाह भी उसके साथ अच्छा सलूक करता है। जब हम किसी के लिए रिज़्क़ का ज़रिया बनेंगे, रिज़्क़ देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, हम एक ज़रिया बन सकते हैं। जब हम अल्लाह की मखलूक को रिज़्क़ पहुँचाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रिज़्क़ पहुँचाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।